और एक बड़ी खबर के साथ आगे बढ़ेंगे। रुड़की से बड़ी खबर आपको बता दें, एसएलपी मामले पर विधायक उमेश कुमार का बयान भी सामने आया है। मैं सरकार से नहीं हूं डरने वाला, उमेश कुमार ने ये कहा है। सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ने के लिए मैं तैयार हूं। तो उमेश कुमार की प्रतिक्रिया भी अब इस पूरे मामले पर सामने आई है। उनका कहना है कि मैं सरकार से डरने वाला नहीं हूं और आगे आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ने के लिए भी मैं तैयार हूं। लोग कह रहे हैं यू टर्न लिया, भाई वो भाजपा है, उनके आपसी निर्णय हैं, इंटरनल उनकी बातें हैं। मैंने उनका तब भी स्वागत किया था जब उन्होंने कहा था कि हम सरकार सुप्रीम कोर्ट से वाद वापस ले रही है। मैं उनका आज भी स्वागत करता हूं कि आप मुझसे लड़ाई लड़ना चाहते हैं राजद्रोह के मामले में, सुप्रीम कोर्ट लड़िए। मैं पूरी सरकार को चुनौती देता हूं धामी जी की कि आप में जितना दम है अपनी एडी चोटी का दम लगाइएगा, हम भी देखेंगे सुप्रीम कोर्ट में आप कहां तक हमारे साथ लड़ाई लड़ते हैं। और इसी मामले से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें तो त्रिवेंद्र और उमेश मामले पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का भी बयान सामने आया है। सरकार और संगठन पूरी तरह से त्रिवेंद्र के साथ है। गणेश जोशी का ये कहना है, केंद्रीय नेताओं के निर्देश पर जो ठीक लगा वो किया गया है। सरकार ने जो फैसला लिया है, क्योंकि नेतृत्व उसको देख रहा था, बातचीत करने के बाद निर्णय लिया गया है। और हमारी पार्टी की ये विशेषता है, चाहे सरकार हो चाहे संगठन हो, वो कार्यकर्ता के साथ खड़ा होता है। त्रिवेंद्र जी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हैं, संगठन के विभिन्न पदों पर रहे हैं, संगठन मंत्री भी रहे हैं और आज सरकार और संगठन उनके साथ में खड़ा है। और आगे बढ़ेंगे बड़ी खबर के साथ ही त्रिवेंद्र मामले पर सरकार के फैसले पर कांग्रेस का भी बयान सामने आया है। भाजपा की करनी और कथनी में अंतर होता है। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी का ये बयान त्रिवेंद्र मामले पर सामने आया है। उनका कहना है कि भाजपा की करनी और कथनी में अंतर है। बातचीत में हमने कहा कि सरकार ढुलमुल नीति चल रही है। सरकार कहती कुछ है, करती कुछ है, कोई स्थायित्व तो नहीं है। सरकार के निर्णयों में कोई स्थायित्व तो नहीं है। ये देखिए, एक सरकार ने एसएलपी दाखिल की और आपकी फिर पुनः वही सरकार है, वही पार्टी है, वही कैबिनेट है। उन्होंने कहा कि हम एसएलपी वापस लेते हैं साहब, और आज समाचार पत्रों में कर रहे हैं कि सरकार एसएलपी वापस नहीं होगी। ये इसलिए मैंने कहा था, कल भी कहा था, आज भी हम इस बात को कह रहे हैं कि सबसे बड़ी बात है भाजपा की सिरपुटोवल, भाजपा की अंतरकलह, अंतर्द्वंद सामने आ रहा है। त्रिवेंद्र सिंह जी दिल्ली में हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा उस मुकदमे में प्रभाव अगर किसी के राजनीतिक जीवन में जा रहा है तो त्रिवेंद्र सिंह रावत के जीवन में जा रहा है। यही हाईकोर्ट ने डायरेक्शन दिए थे और त्रिवेंद्र सिंह जी को बचाने के लिए सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई थी। तो कांग्रेस का बयान भी आपने सुना। इस पूरे मामले को लेकर सरकार को घेरा है। और ज्यादा जानकारी देने के लिए रवि कैंतुरा इस वक्त सीधा लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं देहरादून से। रवि, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि अपने ही फैसले से सरकार को यू टर्न लेना पड़ा, और क्या मामला इतना बढ़ गया है कि हाईकमान को अब हस्तक्षेप करना पड़ रहा है? और साथ ही साथ ये भी बताइए कि प्रदेश में इस पूरे मामले को लेकर क्या माहौल है? बिल्कुल जी, अगर देखा जाए तो जिस तरीके से त्रिवेंद्र सिंह रावत दिल्ली में डटे हुए थे, लगातार हाईकमान के साथ बातचीत कर रहे थे, क्योंकि माना जा रहा है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जैसे ही धामी सरकार ने एसएलपी को वापस लेने की अर्जी सुप्रीम कोर्ट में डाली थी, उसके बाद बेहद खफा अपनी ही सरकार से नजर आ रहे थे। और ऐसे में उन्होंने तमाम बड़े नेताओं के साथ, बीजेपी हाईकमान के साथ बातचीत की है और हाईकमान के दखल के बाद ही धामी सरकार ने एसएलपी की अर्जी जो उन्होंने वहाँ पर खारिज करने के लिए डाली थी, उस पर यू टर्न ले लिया है। यानी कि अब जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में चलेगा, जिस पर आगे सुनवाई होगी। देखना होगा इसमें क्या निर्णय आता है। लेकिन फिलहाल जो भाजपा के भीतर का जो अंतरकलह था वो भी कहीं ना कहीं उजागर इस पर हुआ है और बैठे बिठाए कांग्रेस को भी एक मुद्दा मिल गया है। उन्होंने कहा है कि कथनी और करनी में भाजपा सरकार का फर्क है, जो कि साफ तौर पर देखा भी जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से एसएलपी को वापस लेने की अर्जी अभी 2022 में डाली गई थी, उस पर फिर से यू टर्न ले लेना, इस तरीके से फैसले जो बदले गए हैं, इसमें माना जा सकता है कि जिस तरीके से त्रिवेंद्र सिंह रावत, क्योंकि इस पूरे मामले से पूरी तरीके से सबसे ज्यादा प्रभाव उन्हीं पर है, तो ऐसे में जब वो लगातार दिल्ली में डटे हुए थे, तो उसके बाद ये माना जा रहा है कि
हाईकमान ने इस पर दखल दी है और उसके बाद ही इस पर यू टर्न लिया गया है। लेकिन ये रार अभी यहीं नहीं थमेगी, क्योंकि माना जा रहा है कि जिस तरीके से अंतर्कलह, अंतर्द्वंद जो भाजपा के भीतर इस पर उमड़ा है, जिस तरीके से सीधे तौर पर त्रिवेंद्र सिंह रावत जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे, उनके फैसले को बदलने की जो बात की गई है और एक अर्जी डाली गई थी कि क्योंकि त्रिवेंद्र सिंह रावत खुद जब मुख्यमंत्री थे तो उसको हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दी थी और इसी वजह से एसएलपी दाखिल की थी। अब ऐसे में जब मौजूदा सरकार इसको वापस लेना चाह रही थी तो इसी से वो बेहद खफा थे। अब देखना हो कि ये रार कहां जाकर थमती है। फिलहाल यू टर्न तो ले लिया गया है, यानी कि जो मामला था वो यथावत रहेगा, सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई होगी। और जिससे जुड़े हुए जो इस वक्त खानपुर से विधायक हैं उमेश कुमार, उन्होंने भी साफ तौर पर एक बार फिर से चुनौती धामी सरकार को दे दी कि मैं देखूंगा कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में कितना भी उन पर दम हो, उस दम के साथ जो है वो मेरे साथ वो इस वक्त जो है इस केस को लड़ने के लिए तैयार हैं। तो फिलहाल जो बीजेपी के भीतर अंतर्कलह जो उमड़ा है, जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री के ही फैसले को वापस लेने की कोशिश की गई थी, ये तमाम चीज़ें जो रार है ये फिलहाल यहाँ अभी थमने का नाम नहीं ले रही है। इसमें देखना हो कि आगे क्या कुछ निर्णय सामने निकल कर आता है, क्योंकि आज शाम तक पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी देहरादून पहुंच जाएंगे। उनका बयान भी काफी महत्वपूर्ण रहेगा कि क्या उनकी हाईकमान से बात हुई और कितने वो अपनी सरकार, मौजूदा सरकार से खफा थे। बिल्कुल रवि, देखने वाली बात है जो ये रार है ये कहां पर आकर खत्म होती है सरकार के बीच की। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।